चलिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आप लोग के पास पहुंचेंगे पसंद की क्लास 7th पे, क्योंकि ये क्लास 7th का वीडियो है और हर क्लास का हमने चैनल को बांट दिया है ताकि अब आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब आप क्या कीजिएगा, जो 7 का है तो आप लोग पसंद की क्लास 7th में जुड़ जाइएगा। उसमें केवल 7th का वीडियो मिलेगा। जो 8 के होंगे वो 8 में, जो 9th के होंगे वो 9th में, जो 10th के होंगे 10th में, 6 वाले 6 में, 11th 12th का आएंगे, अभी टाइम है। तो इस तरह अलग अलग हमने बांट दिया है। और ऑफिशियल जो है पसंद की क्लास ऑफिशियल, उस पर भी ये वीडियो आपको दिखेंगे, लेकिन जब क्लिक कीजिएगा तो आपको चलेंगे, जब लगेगा कि आप उसी पे देख रहे हैं, लेकिन यह वीडियो जो होगा पसंद की क्लास 7th का होगा, बस चल सकता है उस पे भी। तो हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला लेसन, जिसका नाम है पर्यावरण। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला लेसन, पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण क्या है तो पहले समझिए। ये जो शब्द है पर्यावरण, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण, परि और जोड़ आवरण, इन दोनों शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है पर्यावरण। एक शब्द बना है पर्यावरण। तो परि का अर्थ होता है, पापा की परि नहीं समझिएगा, परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर जितना भी चीज से हम लोग घिरे हुए हैं, जितना भी चीज हम लोग देखते हैं, आप नजर दौड़ाइए, चारों तरफ जितना भी चीज आपको दिख रहा है वो सभी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमारे आसपास जितना भी, चाहे वो जीवित हो या मरा हुआ हो, यानी जैव हो या अजैव हो, सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। यानी हमारे आसपास यानी हमारे चारों ओर आसपास में जितना भी चीज है, सम्मिलित यानी एक साथ जो सम्मिलित है। अब वो उसमें भी क्या है, कुछ जीवित है, और जो जीवित है उसको जैव बोलते हैं, और कुछ निर्जीव है यानी मरे हुए हैं, जो क्लास 6 में पढ़े होइएगा आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, अजैव यानी सजीव और निर्जीव। तो हमारे आसपास सम्मिलित जैव और अजैव के समूह को पर्यावरण कहते हैं। शॉर्टकट में कहे तो हमारे चारों ओर जितना भी चीज है उस सभी का समूह क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। तो ये हो गया पर्यावरण के डिफिनीशन। ये क्या हो गए, पर्यावरण के डिफिनीशन। आप अगर चाहे तो एक, जब क्लास देख रहे हैं तो एक कॉपी रखिए और उसमें नोट करते चलिएगा। और इसमें जो है केवल कंसेप्ट बताएंगे, और इसके अगला वीडियो में आपके क्लास का जितना भी इस चैप्टर का अगला अभ्यास होता है ना, क्वेश्चन आंसर सब, वो सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये सब होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हमारे आसपास सम्मिलित जितना भी चीज है वो सब क्या है, पर्यावरण की हिस्सा है। अब देखिए क्या क्या सम्मिलित है। जैसे बात करें तो हमारे चारों ओर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हम कुछ चीज देख पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहाड़ है, कहीं जल है, कहीं मैदान है, कहीं या कलम रखा है, कहीं मोबाइल है, मोबाइल कुछ न कुछ उपस्थित है। हर जगह देखिए नदी है, कहीं तालाब है, तालाब देखिएगा, कहीं पेड़ पौधा देखिएगा, पेड़ पौधा। तो ये जितना भी चीज है ये सभी क्या है, पर्यावरण की हिस्सा है। तो इसी को बोलते हैं पर्यावरण की घटक। यहाँ पे लिख दे, पर्यावरण की घटक, पर्यावरण की घटक। आप लोग ने टॉपिक ही है पर्यावरण की घटक। छोटा पर्यावरण की घटक कुछ नहीं है। पर्यावरण के घटक में सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव
दोनों को जो मिला दिया जाता है, अब देखिए इसमें ध्यान से, ये जो पेड़ पौधा है सजीव है, अब बाकी सब जो हम लिखे हैं वो निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव जितने भी समूह है सबको एक साथ मिलाते तो वो पर्यावरण बनते हैं, फिक्स है। और इसमें जितना भी चीज है अगर एक एक को प्रॉपर देखा जाए कि पेड़ पौधा है, तालाब है, नदी है, मोबाइल है, कलम है, मैदान है, जल है, पहाड़ है, लोहा है, टीना है, प्लास्टिक है, जूता है, चप्पल है, शीशी है, बोतल है, क्या बोलते हैं, भैंसी है, गधा है, ये सब क्या है, एक एक हिस्सा है, एक एक सबका प्रॉपर नाम है। तो यही कहलाएंगे पर्यावरण के घटक। यही क्या कहलाएंगे, पर्यावरण के घटक। तो ये जो घटक है पर्यावरण के, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव सभी का नाम इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आप सोच कर बताइए हम लोग पर्यावरण के घटक है कि नहीं। तो हम लोग तो सजीव है, तो हम लोग भी पर्यावरण के घटक होंगे। आप जिस फोन या लैपटॉप या जिसमें भी देखें, ज्यादातर बच्चा फोन में देखता है, नहीं तो एक दो लैपटॉप का भी रहता है कुछ %। तो आप जो फोन या लैपटॉप में अपनी वीडियो को देख रहे हैं, ये हमको बताइए कि जो मोबाइल है आपका, ये क्या है, निर्जीव है, वो भी पर्यावरण की हिस्सा है। जितना भी चीज है सब पर्यावरण की हिस्सा है। ये हो गया इसकी घटक। अब घटक को भी अगर हम बांटे तो यह भी कहिएगा आप दो प्रकार के पर्यावरण के घटक। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। इसमें कुछ जिंदा है, उसको क्या बोलेंगे, सजीव। क्या बोलेंगे उसे, सजीव यानी जैव। जैव को ही क्या बोलते हैं, सजीव यानी जैव पर्यावरण। और कुछ मर गया है, मतलब उसमें जान नहीं है, तो उसे बोलेंगे अजैव। अजैव जिसको बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव। अब देखिए ध्यान से, जैव संसाधन में क्या होगा, तो मानव। मानव क्या है, ये जैव घटक में मानव आ जाएंगे। और देखिए जानवर आ जाएंगे, पेड़ पौधा आ जाएंगे, पेड़ पौधा आ जाएंगे। ये सब क्या है, सजीव है। ये सब पर्यावरण में है, सब उपस्थित है, और ये क्या है, सजीव है। और कुछ घटक ऐसे हैं जो निर्जीव है यानी अजैव है। जैसे देखिए पहाड़, बताइए पहाड़ में प्राण होते हैं, तो आप कहिएगा नहीं होते हैं। तो पहाड़ क्या है, निर्जीव है। और देखिए नदी क्या है, निर्जीव है। तालाब क्या है, निर्जीव है। और इधर देखिए पहाड़ क्या है, तो यहाँ पर भी पहाड़ी लिखा गया है, तो ये पहाड़ क्या है, तो आप कहिएगा निर्जीव है। जल निर्जीव है, जल क्या है, निर्जीव है। समझ में आया कि नहीं। तो घटक भी दो प्रकार के, सजीव और निर्जीव यानी जैव और अजैव। जो जीवित है, जिसमें प्राण है, जो सांस लेता है, जो चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, अपना उत्सर्जन कर सकते हैं, खाना खाते हैं, वैसे क्या कहलाते हैं, वो जीवित होते हैं, जैव में आएंगे। और जो इसके विपरीत है, जो खाना नहीं खा सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते, वो अजैव है यानी मरे हुए पर्यावरण के हिस्सा है। तो ये हो गए इसके घटक। समझ में आया कि नहीं। तो यहां तक में कोई दिक्कत है, देखिए चैप्टर में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बहुत आसान है आप लोगों का। इससे पहले की अपेक्षा जो बुक है बीटीसी, से काफी आसान चैप्टर सब है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चैप्टर लगभग वही है, कुछ चैप्टर किसी में बढ़ गया है, किसी में कुछ लेसन घट गया है, बस यही नॉर्मल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पर्यावरण की घटक की चर्चा, बहुत आसान चैप्टर सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। अब हम लोग क्या देखते हैं, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को ऐसे दो प्रकार से बांटा गया आप लोग के क्लास में। एक प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण पहला क्या बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण। और दूसरा बांटा गया है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण यानी नेचुरल हो गया इधर, और इसका बोलेंगे तो आर्टिफिशियल यानी जो मानव बनाए हैं, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल और मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है मतलब वैसे पर्यावरण की हर एक चीज
जो प्राकृतिक में पहले से उपस्थित है, प्राकृतिक दिए हैं, उसको मानव नहीं बनाए हैं। जैसे देखिए पेड़ पौधा, आप बताइए पेड़ पौधा को मानव बनाए हैं तो आप कहिएगा नहीं, ये प्राकृतिक में खुद से आ गए। बताइए जल को मानव बनाए हैं तो आप कहिएगा नहीं, जल खुद से आ गया। और बताइए पहाड़ को मानव बनाए हैं तो आप कहिएगा नहीं, नदी को मानव बनाए हैं तो आप कहिएगा नहीं। और देखिए मैदान को मानव बनाया है तो आप कहिएगा नहीं। यानी जो प्राकृतिक द्वारा हम लोग को आया है, जीव जंतु को ही देख लीजिए, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है क्या उसको प्राकृतिक मानव बना दिया है? गधा, बिल्ली, कुत्ता, इसको मानव थोड़ी बनाए हैं, ये प्राकृतिक में स्वतः आए प्रक्रिया से। तो ऐसे पर्यावरण के हिस्सा को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्सा। और एक होते हैं मानव निर्मित। जैसे देखिए मोबाइल, ये मोबाइल तो वातावरण में है, पर्यावरण में है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल को कौन बनाया है? मानव निर्माण किया है। और देखिए कुर्सी, आप जिस कुर्सी पे बैठते होंगे, कहीं अभी शायद बैठे हो, कहीं भी बैठते हैं, देखते हैं, वो कुर्सी को कौन? पेड़ से नहीं तो आता है, नहीं आसमान से गिरता है, उसे मानव स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन। और देखिए आप लोग बताइए, अपना बुक, जो आप लोग बुक पढ़ते हैं वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं ये क्या है? तो मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसे मानव स्वयं बनाए हैं वो मानव संसाधन बोल रहे हैं, मानव निर्मित है संसाधन ही समझिए। और उसके बाद वो प्राकृतिक से आए हैं, उसे प्राकृतिक में बांट देंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? तो ये हो गया पर्यावरण की चर्चा। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है? तो आप इसको एक डायग्राम से समझिए। ये है अपनी पर्यावरण, ये पूरा क्या है? पर्यावरण। इस डायग्राम को समझिए, जितना चीज हम पढ़ाए हैं उसको इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस पर्यावरण में हर चीज है। इधर देखते हैं तो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा लिख देते हैं, पेड़ पौधा। यहाँ लिख देते हैं जंगली जानवर, जंगली जानवर है। यहाँ लिख देते हैं मानव है। यहाँ लिख देते हैं कुछ पेड़ पौधा हो गया, यहाँ पर भी पेड़ पौधा कर देते हैं, पेड़ पौधा। यहाँ तालाब है, यहाँ नदी है। और देखिए यहाँ पे कुछ घर है। अब इस सभी को हम घेर देते हैं, सभी को क्या करते हैं? घेर देते हैं। लीजिए सभी को क्या किए? घेर दिए। अब बताइए इसमें कुछ चीज ऐसे है जो जीवित है, जिसको हम ये ब्लू मार्कर से दर्शा रहे हैं। पेड़ पौधा जीवित है, जंगली जानवर जीवित है, यानी वो सजीव है, मानव सजीव है, यहाँ पे पेड़ पौधा सजीव है। ये जो चार चीज को हम दर्शाए हैं वो सजीव है। अब देखिए जिसको हम ब्लैक मार्कर से डिनोट करेंगे वो निर्जीव है। घर निर्जीव है, तालाब निर्जीव है, नदी निर्जीव है, घर निर्जीव है, घर निर्जीव है। अब ये सभी हमारे चारों ओर, बोले ना चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ। अब हमारे चारों ओर ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे चारों ओर जितना भी चीज है, चाहे वो जीवित हो या मरा हुआ हो, यानी जैव हो या अजैव हो, सभी के सम्मिलित रूप को यानी मिला देने पे एक साथ हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो हम लोग भी पर्यावरण में है। और देखिए अब इसमें भी पर्यावरण के घटक है। पेड़ पौधा पर्यावरण की घटक है, मानव घटक है, घर घटक है, यानी उसका एक हिस्सा है। अब वो भी हिस्सा भी दो प्रकार के हैं, यानी घटक भी दो प्रकार के हैं। क्या क्या? तो एक प्राकृतिक है, देखिए जो प्राकृतिक है कि नहीं? एक यानी वो जीवित है, सजीव है, क्या बोलते हैं उसको? सजीव है, देख लीजिए। और एक निर्जीव है, घर निर्जीव है, घर तालाब निर्जीव है, नदी निर्जीव है। यानी घटक दो प्रकार के, एक जीवित है वो सजीव, और एक मरा हुआ है वो निर्जीव है। अब इसको हम अब दूसरे डिजाइन से देखें, घटक को हटा के अब सीधे पर्यावरण को भाग बांटे तो दो होता है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। मान लीजिए हम यहाँ पे पहाड़ लिख देते हैं,
ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये पेड़ पौधा को कौन बनाए हैं? तो आप कहिएगा प्राकृतिक, अब खुद बनाए हैं। जंगली जानवर प्राकृतिक से खुद आए हैं, मानव भी खुद आए हैं। अब बढ़ रहा है वो अलग मैटर है। घर को मानव बनाए हैं, तो घर क्या हो जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन। ये भी घर है, मानव निर्मित घर, मानव निर्मित। पहाड़, नदी, पेड़ पौधा सब प्राकृतिक। अब घर के अंदर बहुत चीज होंगे, पलंग होंगे, कुर्सी होंगे, तकिया होंगे, बिस्तर होंगे, फोन होंगे, लैपटॉप होंगे, वाईफाई होंगे, बैग होंगे, कपड़ा होंगे, पुस्तक होंगे, खाना होंगे, टेबल होंगे, पंखा होंगे, बल्ब होंगे, गेट होंगे। जितना भी चीज है इसको मानव खुद बनाए हैं, तो वो हो जाएंगे मानव निर्मित। तो यही था आपके चैप्टर की पूरा फंडा। अब अगले इसका जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिएगा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ नहीं था, एकदम सेकेंडों में आप लोग उस क्वेश्चन सबको सोल्व कर पाएंगे। जो भी पूछेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे भी अच्छा से, और जो भी बताए है उसी अनुसार हम क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, और बाकी जो दोस्त सब है आप लोगों का उसको भी बताइएगा पसंद की क्लास के बारे में। आप लोग क्लास 7th से है तो क्लास 7th जो जिस भी क्लास में रहे उसके बारे में उनको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।